अरे गुल्की तो इस बात से ज्यादा परेशान थी कि आदित्य उसको अम्मा जी के घर लेने समय पर क्यों नहीं पहुंचा। मुझे और आदित्य को एक साथ बेड पे देखने की बजाय उस गुल्की का ध्यान तो उस जलते हुए पर्दे की तरफ था। मुझे नहीं लगता कि इस पूरे मामले का गुल्की पर वैसा असर हुआ भी है जैसा हम चाहते थे। दिमाग से पैदल होगा तुम। अपने पति को किसी और औरत के साथ अपने ही बिस्तर पर देखकर कोई भी बीवी बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी नहीं। इस वक्त फूट फूट कर रो रही होगी गुल्की, और हमको पूरा यकीन है उन आंसुओं पर। वो ऐसे दर्द भरे आंसू होते हैं कि उनमें गुल्की और उसकी शादी दोनों बहकर डूब जाएंगे। अनु का है ना शायद, पर समझ नहीं आ रही इतनी थकान क्यों महसूस हो रही है मुझे आज। आपने कुछ खाया पिया नहीं होगा सुबह से? हाँ, कुछ खास मन नहीं है खाने पीने का। आदित्य, ये मत समझना हमारे कॉलेज के दिनों की तरह तुम गुल्की को भी एक कोल्ड ड्रिंक से मना लोगे। वैसे हम आपसे एक सवाल पूछे? पूछो। वो अनु दी कह रही थी ना कि कॉलेज के दिनों में आप लोग वो कोल्ड ड्रिंक पीते थे, मनाते थे, वो हम समझे नहीं थे। कुछ नहीं, वो अनु और मेरा कोई पुराना किस्सा है, कुछ खास बात नहीं है। पुराना किस्सा माने? हाँ? पुराना किस्सा माने पुराना किस्सा। अच्छा। हाँ सुनो। हाँ? तुमको बुरा लग रहा है क्या? बुरा? किस बात का? तुमको बुरा तो लग रहा है और साथ ही साथ जलन भी महसूस हो रही है कि अनु और मेरे बीच कोई पुराना किस्सा है और तुम्हारे और मेरे बीच कोई पुराना किस्सा नहीं। जलन तो हो रही है ना? इसलिए तो मैं नहीं चाहता था गुल्की कि वो यहां इस घर में आए, क्योंकि उसके होने से हमारे बीच कोई ना कोई गलतफहमी जरूर होगी। वो किसी ना किसी तरह हमारे बीच गलतफहमी पैदा करेगी, इसलिए मैं नहीं चाहता था। आदित्य जी, हमें कोई जलन नहीं है और हमें कोई असुरक्षा नहीं, पर सच कहे वो ना हमको उस वक्त ऐसा लगा कि काश आपके और हमारे बीच में भी ना ऐसी कोई बात या कोई किस्सा होता जिसे सिर्फ आप और हम जानते हैं। हमारे बीच उससे भी बेहतर कुछ है। क्या? रोमांटिक टेलीपैथी। माने दिल से दिल की बात, बिना कुछ कहे एक दूसरे को समझ लेना, वो है हमारे बीच। वैसे हमें भी दिल और दिमाग की बात पढ़नी आती है। अच्छा, बताएं? तो आपका दिल हमसे ये कह रहा है कि क्या आप हमसे नाराज होना चाहते हैं मगर हो नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार।
तुमने तो मेरे दिल की बात एकदम सही पकड़ ली। बल्कि आज मैं तुम्हें अम्मा जी के घर नहीं लेने आ सका, तो उसके लिए आई एम सॉरी। नहीं, आप जानते कि आप जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमें तकलीफ आप नहीं पहुंचा सकते। हम अभी बात पूछते आदित्य जी, आप इतना मत सोचिए। अब आपको आराम की जरूरत है। आइए। देख लीजिए, बोला था ना हमने आपको, कुलकी पे इस बात का कोई असर ही नहीं हुआ है। अब तो ये दोनों और ही नजदीक आते जा रहे हैं। जाने किस मिट्टी की बनी है ये गुलकी जिस पे कोई असर ही नहीं हो रहा। देखो कितनी शांति से बैठी है। इस लड़की ने हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया। ठीक कह रही हो। तो इन तुच्छी चालों से कुछ नहीं होने वाला। बड़ा धमाका करना होगा, इतना बड़ा कि आदू और गुलकी के बीच माफी की कोई गुंजाइश ही ना बचे। क्या मतलब? कल आदू के पिता की बरसी है और कल का दिन आदू के लिए एक दुख भरी याद के अलावा और कुछ नहीं। हमें इस दिन को कुछ ऐसे घुमाना होगा कि आदू को लगे कि गुलकी को उसके दर्द की कोई परवाह ही नहीं है, बल्कि गुलकी ही उसके दर्द की जिम्मेदार है। कस के पकड़िए प्रिया जी, सड़क पे ना बहुत हचका है। हिम्मत रख प्रिया, तुमको इससे भी गुजरना होगा। सोम ने तुझको छोड़ दिया, अब तुम्हें भी सोम को महसूस कराना होगा कि छोड़ देना क्या होता है और कैसा लगता है। रुको 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 रुको। अचानक से क्या हुआ प्रिया जी? प्रिया जी रुकिए प्रिया जी। क्या हुआ प्रिया जी? अरे कॉलेज तो आगे शास्त्री चौक पर है ना आपका। अरे मंगल जी, आपको मालूम नहीं क्या? क्या प्रिया जी? अगर इस वक्त इतनी जल्दी लोग हमें साथ में देखेंगे तो ठीक नहीं होगा ना। पर थैंक यू सो मच मंगल जी, आप ना बेस्ट बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? वो भी हम? और नहीं तो क्या। आप हमें रोज कॉलेज से लेने आते हैं, घर छोड़ते हैं, हम रात को फोन पे मैसेजेस पे बातें भी करते हैं, और जब हम आपको छूते हैं ना तब ना मन में बिल्कुल। मन में क्या प्रिया जी? जब आप हमें छूते हैं ना तो मन में ना बिल्कुल धक धक सा होता है, एकदम कुछ कुछ सा होता है। आप और हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है मंगल जी, तो फिर क्या है? बस एक बात की कमी है मंगल जी। वो क्या प्रिया जी? गले लगने की। कौन हो तुम? सर रुका! कौन है मैं? हमारी प्रिया को लेके भाग गया। छोड़ेंगे नहीं साला, छोड़ेंगे नहीं। ये आप वहां ऊपर रख दीजिए।
हुआ माँ? तुम्हें तो पता ही है कि आज आदू के पिता की बरसी है, हमारे भाई की बरसी। बरसी के लिए पंडित जी दिल्ली से आ रहे हैं आज दोपहर 2 बजे तक। पंडित जी और बाकी ब्राह्मणों के लिए भोज की तैयारी करनी होगी। मिठाइयाँ, सब्जियाँ, पूरी, पकवान, किसी चीज की कमी ना रहे। तुम घर की बहू हो, रिवाज तो यही है कि ब्राह्मणों के लिए भोज घर की बहू ही बनाए। आप निश्चित रहिए, हम सब तैयारी कर लेंगे समय से पहले। ठीक है, जाओ तैयारी शुरू कर दो। बहुत ही बड़ा हंगामा होने वाला है आज। वो कहा है ना, हमारा आदू अपने बाप को लेकर थोड़ा सनकी है। कोई भी गड़बड़ हुई ना तो ना माफी मिलेगी ना मौका। तो अनु मार दे चौका। अनु अपनी बैटिंग के लिए तैयार है। तुम्हें पता है मेरी परी मासी को जादू आता है। मैंने उनसे पापा मांगे तो गिली गिल कल पत्ते वाली छू पापा मिल गए और परी मासी ने बोला, ए पिनिया इधर आ और तुम्हें क्या चाहिए मैं दे दूंगी सब कुछ। ओके? हम जानते हैं फूलों से एलर्जी है तुम्हें। अब देख कैसे ये फूल हमारा प्लान कामयाब करते हैं। बेटा क्या कर रहे हो आप? मैं ना महाराज जी के लिए घर बना रही हूँ। वाह वाह वाह, चलो बनाओ। इधर से उसको भी, उधर से भी लो। हाँ वो वाला भी उठाओ। हाँ बनाओ, वेरी गुड, बनाओ बनाओ। क्या हुआ बेटा, खांसी हो रही है? खांसी हो रही है, कोई बात। बिनिया, बिनिया, बच्चा क्या हुआ? खांसी हो रही है, खांसी हो रही है। क्या हुआ बच्चा? दम घुट रहा है। हाँ सांस नहीं आ रही, पानी पीना है पानी। चलो रसोई से पानी पी के। हाँ परी मौसी को बोलना। हाँ जाओ। बनिया, बनिया, क्या हुआ बच्चा? हाँ सांस लो आराम से। विनी, गुल्की से प्लीज पानी दो और ये इसकी दवा। इसको ना इन्फेक्शन का अटैक हुआ होगा। मेरी बच्ची बहुत कमजोर है, बचपन से ना झटझट एलर्जी इन्फेक्शन पकड़ लेती है। दवा दवा दवा, पानी। शांत। अनुति से बुखार है। कोई बात नहीं गुल्की, मैं संभाल लूंगी, मुझे आदत है। चलो चलो बिनी बेटा, चलो कमरे में चल के आराम करें। आपने मास्क नहीं लगाया? गुल्की तुम तो जानती हो मुझे कैंसर है। मामूली से सर्दी जुकाम से भी मेरी जान जा सकती है। तो जब भी बिनी को इन्फेक्शन, खांसी, जुकाम होता है तो मुझे मास्क लगाना पड़ता है, क्योंकि मुझे भी इन्फेक्शन होने का खतरा है। चलो बिनी कमरे में जाके आराम करें।
रुकिए अनुदी, आप जाके आराम कीजिए, पिनिया को हम संभाल लेंगे। पर गुल्की तुम्हारा ये किचन का काम। आप फिक्र मत कीजिए, वो हम पंडित जी के लिए भोज बना रहे थे, लेकिन पंडित जी 2 बजे आएंगे ना, तो अभी हमारे पास समय है। पहले हम पिनिया को सुला देंगे, उसके बाद आके अपना काम संभाल लेंगे। आपको आराम की जरूरत है, आप खुद की सेहत से मत खेलिए, जाके आराम कीजिए। चले आजा। वाह, प्लान कामयाब। अब जरा धमका किया जाए, लब की कसम। अरे हमारी प्रिया जी, अरे रोको। बचाओ, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो ना। बचाओ, कोई है? प्लीज। अरे हमारी प्रिया जी को लेकर भाग गया। आइए पंडित जी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं आप हर साल पापा की बरसी में आते हैं, मैं बता नहीं सकता मैं आपका कितना आभारी हूँ। बेटा, मैं अपने आप को इसी परिवार का हिस्सा मानता हूँ, वो इसलिए भी कि मैं तुम्हारे पिता के बहुत करीब था। यहाँ तो मुझे आना ही था। बहुत अच्छे इंसान थे तुम्हारे पिता। सही कह रहे हैं पंडित जी, पापा सच में गजब थे, और अगर मैं उनके पैरों की धूल बराबर भी हो जाऊं तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझूंगा। प्रणाम। आयुष्मान भव। अब हम हवन की तैयारी करेंगे। ठीक 12 बजे भोजन तैयार रखिएगा। आप निश्चिंत रहिए विराजिए। आइए आप। आदि 12 बज गए, हमें तो होश ही नहीं रहा। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या हुआ बुआ माँ, आप इतना परेशान क्यों लग रही हैं? हमने गुल्की से कहा था कि पंडित जी और बाकी ब्राह्मणों के भोज की तैयारी कर ले, वो भी 12 बजे से पहले, लेकिन क्या भोज अभी तक तैयार नहीं है? मैं अभी देखता हूँ बुआ माँ। हे भगवान, गुल्की ने तो कुछ भी नहीं बनाया। हमारे इतना कहने के बावजूद भी कि तुम्हारे पिता की बरसी तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है, और ये ब्राह्मण भोज तुम्हारे पिता की आत्मा की शांति के लिए कितना जरूरी है, फिर भी गलती हमारी है। हमें गुल्की से इतनी उम्मीद ही नहीं लगानी चाहिए थी कि वो इस अनुष्ठान को उतना ही महत्व दे जितना कि इतने सालों से हम देते आए हैं। वो एक गडरिया था जो गांव में हर रोज लोगों को जाके चिल्ला चिल्ला के कहता था कि भेड़िया आया, भागो, बचाओ बचाओ। और लोग आ जाते थे, मगर जब लोग आते थे तब वो उन पे हंसता था, कहता था कि तुम्हें पागल बनाया, तुम्हें बुद्धू बनाया, कोई नहीं आया। ऐसे ही एक रोज सच में भेड़िया आ गया था। अब लोगों को उस गडरिया ने फिर से चिल्ला चिल्ला के बुलाया कि बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, लेकिन तब कोई नहीं आया। क्यों? क्योंकि सबके मन में तो ये था कि ये तो ऐसी मजाक करता है, सबको ऐसे ही बुलाता है, लेकिन उस रोज सच में भेड़िया आया था और वो उसे खा गया। गडरिया की बात किसी ने नहीं सुनी और बस 2 ही घंटे बचे हैं। 10 साल में पहली बार हम ब्राह्मण भोज नहीं कर पाया था। गुल्की, तुम ये कैसे कर सकती हो?
ये कैसे भूल सकती हो कि मेरे पिता की बरसी मेरे लिए कितना महत्व रखती है? बुल्की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिंगा की तबीयत खराब थी, बस इसीलिए हम यहाँ उसकी। इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये बात किसी और को नहीं बता सकती थी तुम? अगर तुमसे ब्राह्मण भोज नहीं संभल रहा था तो किसी और को नहीं बोल सकती थी भोजन बनाने के लिए? आदित्य जी, हमने ऐसा कब कहा कि हमसे ब्राह्मण भोज नहीं बनेगा? बल्कि हम यहाँ से अभी रसोई में ही जा रहे थे भोग की तैयारी करने के लिए। हम जानते हैं हमें बनाना, और ये अपने पास 2 घंटे बचे हैं, हम बना लेंगे उतनी देर। 2 घंटे? 2 घंटे कैसे गुल्की? हमने कहा था ना तुमसे ब्राह्मण भोज 12 बजे है। अभी 12:15 बज चुके हैं। पंडित जी नीचे आकर इंतजार कर रहे हैं। मामा, आपने हमसे कहा था कि पंडित जी 2 बजे आएंगे। हम 2 बजे कैसे कह सकते हैं? सबको पता है कि ब्राह्मण भोज 12 बजे है। हमने तुम्हें 12 बजे कहा था गुल्की।